हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगन प्रिंस हिंदी मीडिया। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक नजर देख लेते हैं। क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, द आर्टिस्ट शिगा नाओया, चैप्टर 6 समरी। तो आज हम कवर करने वाले हैं समरी वाला पार्ट और ये बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है द आर्टिस्ट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो टाइटल दिया है इसका नाम क्या है। इस टाइटल का हमने नाम दिया था आर्टिस्ट। अब ये क्यों है, इस टाइटल को हमने आर्टिस्ट क्यों दिया है इस पर्टिकुलर स्टोरी को, इसका कारण क्या है। इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल इस तरह दिया गया, इस नाम से दिया गया। स्वाभाविक है, इसका सिर्फ एक ही कारण है और यह है कि यहां पर जो सेबी है एक बहुत टैलेंटेड लड़का है और उस टैलेंटेड लड़के ने क्या करा है, बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत अच्छे गॉड्स को सजाया है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। तो हमने जैसे कि एक्सप्लेनेशन पार्ट में इस चीज को समझा था, पर उसके टैलेंट को कोई समझ नहीं पाता और आखिरकार उसके टैलेंट से पॉटर जो है बहुत पैसे कमा लेता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वापस से इस चैप्टर की स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर हम समरी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस समरी को आप लोग समझें, अच्छी तरीके से इसको पढ़ें और मुझे लगता है कि इस समरी को कवर करने के बाद सारे डाउट जो है आपके अंदर से हट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया है Sebi's parents were aware about their son's fondness of gods and that he usually went out to buy them for himself। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, fondness मतलब चाहत। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो सेबी के पेरेंट्स हैं वे लोग बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं अबाउट देयर सन्स फॉन्डनेस ऑफ गॉड्स, ना कि उनका लगाव है किससे, गॉड से। तो जो आप लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट कर चुके हो, तो अब समरी वाले पार्ट में ना हम आपको क्या करेंगे, एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में सारी जानकारी आपको देंगे। एक चैप्टर नहीं, ओवरऑल यहां पर एक नॉर्मल सी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लोग चैप्टर कभी पढ़ नहीं पाते हैं तो एग्जाम के समय समरी आपकी हेल्प कर सकती है। तो यहां पर जो सेबी के पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अवेयर हो गए थे कि जो उनका बच्चा है उसको चाहत है किसकी, गॉड्स की। अब गॉड्स जो है आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि इस शेप का ना एक बड़ा सा तरबूज टाइप का आप कह सकते हो, या ना लौकी का शेप आप लोगों ने देखा होगा, उस तरह का एक फल होता है। उसको लेकर ही बच्चा जो है ना बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उसको ना उसकी चाहत है, फॉन्डनेस है, that he usually went out to buy them for himself। और वो क्या करता है, उसको बाय करने के लिए ना हमेशा निकलता रहता है। अब पापा मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मुझे यहां जाना है, यहां जाना है, और इस तरह से ना उसका सिस्टम जो है चलता रहता है। He used to buy them using the Japanese currency। वहां पर ना, अब ये भारत की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जापान की। अब जापान में ना लोग क्या करते हैं, जापान में वो लोग यूज करते हैं करेंसी, क्या वो है, सेन। अब सेन को लेकर वो क्या करता है, पैसे लेकर जाता है वो, और हमेशा वो क्या करता है, खरीदता रहता है। यूज टू बाय, खरीदा क्या करता था, यूज टू ना, them using the Japanese currency and by doing this he soon made a collection of gods। उसने क्या कर लिया था, बहुत सारा कलेक्शन बना लिया था गॉड्स का, यानी उसके पास बहुत सारे अजीब से मोटे पतले टाइप के फल के इकट्ठा करने का एक जो चस्का चढ़ा था, उसको चढ़ा के उसने क्या करा, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली, वैसे फल इकट्ठा कर लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, टैलेंट क्या है उसका अभी एक छोटा सा नमूना जो है हमने टैलेंट का यहां पर देख लिया। After buying a new god, he would dig a hole on the top and take the seeds out। अब वो क्या करता था, जैसे ही उसने क्या करा, बहुत बढ़िया तरीके से उसने खरीद के ले आया, उसने उसको मैनेज करना चालू किया, देखा कि मेरे पास प्यारा सा ये गॉड है, तो वो क्या करता था, इस गॉड को ना रखता था अपने पास संभाल कर, और उन्हें थोड़ा बहुत छेद कर देता था। छेद करके उनमें से क्या करता था, बीज को निकाल कर फेंक देता था। तो यहां पर भी यही हुआ है। आफ्टर दिस ही वुड रब द टी लीव्स। और क्या करता था, जैसे उसके पास ना पूरा का पूरा जो कद्दू जैसा शेप का जो फल है वो उसके हाथ में होता था, तो ना वो टी लीव्स उसको साफ करता था, क्योंकि इसमें से ना महक आती थी। Over to remove its bad smell, this was followed by rubbing the surface of the god using the sake of he collected from the last few drops that used to be left in his father's cup। अब जो उसके पिताजी है ना, पिताजी के कप में क्या होता था, पिताजी के कप में ना कुछ बचा कुचा पार्ट रहता था, ठीक है। तो उसको ना वो निकालता था, उस छोटे से, आप मान सकते हो छोटा सा कप है, उसके पिताजी क्या करें, शरबत पी रहे हैं, और बचा कुचा जो पार्ट है ना उसको वो क्या करता था, उसको निकालता था, और उससे क्या करता था, अपने तरबूज जैसे दिखने वाले, या आप कह सकते हो कि कद्दू जैसे दिखने वाला फ्रूट, या उसको कद्दू ही मान लो तो बढ़िया रहेगा, तो उसका ना वो क्या करता था, पॉलिश करता था। तो ओवरऑल वो चीज जो है गॉड के साथ वो करा करता था। तो उसका जो कलेक्शन था, जो भी जितनी भी चीजें वो लेकर आया था,
तो उनके साथ वो क्या करता था, यही काम करता था। तो उसने क्या करा, उसने कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है उसको इकट्ठा करा, उसको इकट्ठा करके अपने पिताजी के कप से निकाला, और उससे क्या करा, अपने जितने भी कद्दू होते थे, जो कद्दू से देखने वाले फूल हैं या सॉरी फ्रूट हैं, तो उनको क्या करता था, पॉलिश करता था। तो मैं यहां पर सिर्फ इसको एक फल मानता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो वो फल को क्या करता था, पकड़ता था और पूरी तरीके से पॉलिश करता था। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो कि कितना टैलेंट है उसके पास। एक तो इकट्ठा करने का टैलेंट है, और दूसरा टैलेंट उसके पास क्या है, साफ सफाई करने वाला। तो उसको इतने दिमाग है कि उसको करना क्या है, लाइक इतने खुरापाती दिमाग बच्चे का है। मेरे हिसाब से ये भी एक टैलेंट है। जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था, मैं भी ना कुछ बनाया करता था, और मैं भी कुछ ना कुछ मम्मी पापा को दिखाता था, वो बहुत तारीफ करते थे। लेकिन यहां पर इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सेबी वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ गॉड्स। अब यहां पर जो सेबी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से खुश रहता है, किसके साथ, गॉड्स के साथ। वन डे व्हेन ही वाज वंडरिंग अराउंड द बीच, एक बार की बात है जब बीच के अराउंड, बीच ना जहां पर सैंड वगैरह होती है, जहां पर टापू होता है, टापू जैसा लुक होता है। आप लोग कभी गए हो महाबलेश्वर या ऐसी कोई जगह गए हो तो आपने देखा होगा कि समुद्र का ये छोर होता है और यहां पे सैंड होती है। तो ऐसी जगह पे वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, एंजॉय कर रहा था मस्त मौला होकर, entirely involved in thinking about his favorite thing of all time। और हमेशा उसके दिमाग में ना एक ही चीज चल रही थी, और वो है उसका कद्दू जैसे दिखने वाला फल। स्वाभाविक है ये फल जो है ना वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था, और हमारे हिसाब से तो हम इसको इतना खास नहीं समझते, लेकिन उसके लिए वो बहुत खास था। और उसको लेकर वो घुमा करता था, और वहीं पर रास्ते में जब वो घूम रहा था, अपने माइंड में उसको रखकर, अपने प्यारे से फल को रखकर, दिमाग में सब कुछ चल रहा था। तो वो घूमता 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 बीच में आया, बीच में भी घूम रहा है, और वहां पर उसको क्या होता है, he caught a sight of something interesting. He saw a bald man with a long hair running out of a hut near the beach. He thought the bald had to be God. अब देखिए क्या होता है ना, अगर हमारे दिमाग में कोई भी चीज चलती रहती है तो ना हमारा दिमाग ना उसी चीज को क्या करता है, कल्टीवेट कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है जो लड़की को बहुत चाहता है, तो उसको हर जगह वही लड़की दिखेगी, है ना। प्यार मोहब्बत जी चीज जो होती है वो आदमी को ऐसे फंसा देती है। हर जगह भगवान में वही दिखेगी, सब जगह वही दिखेगी, हर जगह, आप विश्वास नहीं करोगे। तो बोलते ना आशिकी जो होती है बहुत बुरी होती है, वही चीज यहाँ पर उस बच्चे के साथ है। यहाँ पर जो बेचारा बच्चा है ना, उसको भी क्या कह सकते हो, वो ना एक प्यारा सा जो गॉड है, जो फ्रूट है ना, उसको लेकर बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो वहां पर जाता है तो उसकी नजर पड़ती है, रास्ते में चलते तो एक बहुत ही मजेदार चीज देखने का प्रयास करता है, मतलब देखता है। He saw a bald man with a long head। वो ये देखता है कि गंजा आदमी जो है, बड़े बड़े हेड के साथ, लंबा सिर होता है उसका, इस तरह का लंबा सिर है, had running out of the hut near the beach। ना अब देखो, घर से वो निकल रहा था, अपने बीच में ही उसका घर है, तो वहां से एक गंजा सा आदमी निकल रहा था। अब क्या हुआ, जब वो निकल रहा था तो वो बहुत दूर था, तो उसको ऐसा लगा कि जो गंजा आदमी है ना, उसके जो सर है वो आप भी कह सकते हो कि उसके जो सर है ना, वो एकदम बिल्कुल ना गॉड की तरह लग रहा था, गॉड। दोस्त को देखकर ना उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे तो लग रहा है कि जब भी ना आप लोग भी ऐसे कुछ करोगे, आप भी किसी को चाहोगे, मान लो वो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो आपको ना रसमलाई में भी गुलाब जामुन ही दिखेगा। तो वही चीज हुई, उसने इस आदमी को देखा और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि वो भी क्या उसके फल की तरह है। सेबी वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द साइट ऑफ दिस गॉड। और कहीं ना कहीं इस बात को देखा, उसने इस चीज को देख कर ना अपने आप को, आप कह सकते हो, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। It was only when the old man went out of the sight while moving his long head, sharp head, that Sebi realized that it was not a god but an old man। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ना माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझने का प्रयास करो ओवरऑल, कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है, अब उसको जब वो वहां से निकल रहा था तो क्या था, वो थोड़ी दूर से एंगल ऐसा बना होगा कि उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो सर है ना वो क्या है, गॉड है। तो उसको ना वो समझने लगा कि उसका फल है वो। पर ओवरऑल जैसे ही वो अंकल जी पूरा निकल जाते हैं, बुढ़े आदमी जो रहते हैं, पूरे निकलते साथ शरीर उसको दिखते हैं, तो वो समझ जाता है कि अरे मैं तो उल्लू बन गया, मैं तो ठग गया, है ना, मेरे को ठग लिया इन अंकल जी ने, मेरे को उल्लू बनाया, जो कि वो उल्लू नहीं था। तो यहां पर यही चीज होती है, आउट ऑफ हिज साइट while moving his long sharp head। जब अपना प्यारा सा शार्प हेड जो वो हिलाते हैं, तो सीबी को ना, सेबी जो उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाता है कि ये तो बिल्कुल भी मेरे कद्दू जैसे दिखने वाला फल नहीं है, कद्दू ही नहीं है मेरा, तो ये मेरा फल ही नहीं है। He laughed at this confusion on his entire way home। और पूरे रास्ते भर ना वो हंसता हुआ निकलता है, उसको लगता है कि ये क्या है। तो ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ना एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, और वो यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्यारा सा बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्या है, फल को लेकर ना अट्रैक्टेड है, और बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है।
Upon passing by grocery, curio, confectionery shop, or basically in place that sold goods, it would catch the attention of Sebi for at least a few minutes. His eyes would stay stuck to the windows as he would assess the valuable fruit. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है. अब यहाँ पर ना तीन चीजें, एक ग्रोसरी अर्थात किराने की शॉप हो गई, क्यूरियो शॉप को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी शॉप जहां पे खिलौने बेचे जाते हो. कन्फेक्शनरी शॉप का मतलब होता है हलवाई की दुकान ना, हलवाई जहां पे खाना पकाता है, फेंकता है तो बेचता है. बेसिकली इन प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, ऐसी जगह जहां पर आप वो कह सकते हो कि जहां पर ओवरऑल एक ऐसी जगह और भी थी जहां पे लोग गॉड्स को बेचा करते थे. सो इट वुड कैच द अटेंशन ऑफ सेबी फॉर एट लीस्ट अ फ्यू मिनट्स. तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो सेबी होता है उसका अटेंशन वहां पे चला जाता है. His eyes would stay stuck to the window, और वहां पर जो उसका विंडो है वहां पर उसकी जो आंखें हैं वो चढ़ जाती हैं. He was assessed the valuable fruit, और जैसे इसको पता चलता है उसका जो प्यारा सा वैल्यूएबल फ्रूट जो है वो वहां पर आ गया है. तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि वो घूम रहा है, फिर रहा है इधर उधर और घूमते फिरते आखिरकार उसकी जो नजरें हैं वो पड़ जाती हैं. किस पर पड़ जाती हैं? वो पड़ जाती है उस फ्रूट में, क्योंकि वहां पे वो बिक रहा है. तो स्वाभाविक है ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग भी होते तो आप लोग भी ये सोचोगे ना कि यार हम लोग भी उसको देख लेते हैं. तो आप भी अपने दोस्त को बोलोगे चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी प्यारी चीज है. तो वो उसके साथ भी होता है, उसकी आंखें जो चिपक जाती हैं वहां पे. सेबी वॉज 12-year-old बॉय हु वेंट टू द प्राइमरी स्कूल. यहां पर अगर हम बात करते हैं सेबी की तो वो प्यार 12 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो प्राइमरी स्कूल जाता है. आफ्टर स्कूल आवर्स, जब उसके स्कूल आवर्स का समय कंप्लीट होता है, he did not play with other children of his age but would instead walk around the town in search of gods. और यहां पर क्या होता है, वो गॉड्स को लेकर ना हमेशा देखिए क्या होता है, उसके दिमाग में ना खुरापाती दिमाग है कहीं ना कहीं, और वो हमेशा उस फल को लेकर ना बहुत ज्यादा क्या है, ऑब्सेसिव है ना, पॉसेसिव बोल सकते हैं, ऑब्सेशन में रहता है. तो वो ना अपने दोस्तों के साथ खेलता नहीं, उसको खेलना मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. he do not like to play with anyone just because he loves this kind of god ना. तो यहां पर यही परेशानी उसके साथ बनी रहती है. तो ना दोस्तों के साथ खेलता है ना कुछ करता है, और वहां से भाग कर निकल जाता है और उन लोगों के साथ ना खेलकर टाउन में घूमता है और देखता है कि वहां पर कोई सा फल मौजूद है भी कि नहीं है. So after this, during the evening time, he would get himself a place in the corner of the living room where he would sit cross-legged and work on his newly bought fruit. और यहाँ पर क्या होता है my dear students, यहाँ पर आप देख पाओगे, अब उसको ना खाली समय जब भी मिलता है तो खाली समय मिलने के बाद ना वो क्या करेगा, अपने कमरे में जाएगा, कॉर्नर में बैठेगा, आलती पालती मारकर बैठ जाएगा और हमेशा क्या करेगा, अपने प्यारे से फल को पकड़ेगा और उसको पॉलिश करेगा ऐसे. तो उसका काम है ना, डेली का काम यही रहता है. डेली वो ये काम करता है और डेली लोगों को क्या करता है, उनके मम्मी पापा भी उस पर तो ध्यान नहीं देते. उनके मम्मी पापा को भी लगता है कि चलो ठीक है ये काम कर रहा है, फलाना ठिकाना है, चलो एंटरटेन. अभी तो उसके मम्मी पापा का रवैया भी उसके लिए बहुत बढ़िया है. He would treat it carefully, pour in a small amount of say, close it with the cork stopper that he created himself, and then he would cover it in a towel. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्म आता है कॉक स्टॉपर ना. देखिए क्या है, उसने क्या करा है, एक स्टॉपर बनाया है इस तरह का उसने बनाया है. उसको क्या करता है, उसको ना पंपकिन जो है उसका जो गॉड है उसमें से छेद करता है, उसके अंदर वो क्या करेगा, सेक डालेगा. आपको पता है सेक क्या होता है, राइस से बनता है. जापानीज लोग क्या करते हैं ना, एक बड़ा प्यारा सा बड़ा शानदार सा एक जापानीज शेक बनाते हैं राइस से, उसको अंदर डालता है, उसको वहां पे डालेगा और क्या करेगा, इससे इसको लॉक कर देगा, एकदम धौस देगा. तो एंड देन ही वुड कवर इट इन अ टॉवल, उसके बाद उसको टॉवल से वो कवर करेगा. आई मीन मुझे तो ये टैलेंट कहीं से लग नहीं रहा है. अब हमारे जो प्यारे से जो राइटर हैं उन्होंने उसको टैलेंट माना है, मुझे तो कहीं से टैलेंट नहीं लग रहा और टाइम पास और लग रहा है. लाइक इसमें आप खुद सोचिए ना, आप खुद इमेजिन कर देखिए वो क्या कर रहा है. आई मीन मैं जब चैप्टर को आप लोगों को पढ़ा तभी मुझे हंसी आ रही रिलेटिवली कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, वो बच्चा करना क्या चाह रहा है, उसकी मंशा क्या है. आई मीन वो टॉवल से उसको लपेट रहा है और टॉवल से लपेटने के बाद ना उसमें वो क्या कर रहा है, कुछ डाल रहा है. आई मीन इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. ना आप लोग भी सोच रहे हो कोई टैलेंट है क्या है, और लिटरली ये कहीं से कोई टैलेंट नहीं लग रहा हमें. उसे कुछ सब बना दिया हो, ना तो वो टॉय है ना तो वो कुछ है. So he would then place it in a tin specially kept for gods, and this whole thing in the charcoal foot warmer. तो जो चारकोल फुट वार्मर है ना, जिसमें गर्म करते चीजें को, भट्टी टाइप की चीज, तो वो क्या करता है, उसको लाकर रख देता है और बहुत अच्छी तरीके से ना सोने के लिए चला जाता है. टीन का बना हुआ है वो. आफ्टर डूइंग ऑल इज दिस he would finally go to bed. ना ये सब करने के बाद वो उसकी ना सोने की समय आ जाता है, सोने के लिए वो चला जाता है. तो यहाँ पर वो ये काम करता है. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूंगा, ये खुरापाती दिमाग है. खैर आप लोग एग्जाम में ऐसा लिखकर बिल्कुल मत आना. Upon waking up in the next morning, the first thing he would do was to check the tin
एंड थॉरली इंस्पेक्ट द गॉड ना। अब वो जो टीन है, जो उसने टीन बनाया है, उसको ना बड़े अच्छे से आएगा, उसको देखेगा और उसको ना समझने का कोशिश करेगा कि अब क्या हो रहा है। तो सुबह सुबह हो चुकी है, आखिरकार अब नई सुबह और नया काम, तो आ गया, बैठ गया वो, और उसने देखा कि भाई उनका जो प्यारा सा गॉड है वो क्या हो गया उसका, वो देखने वाला है। तो उसको इंस्पेक्ट करता है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए आता है। आफ्टर द ट्रीटमेंट इट गॉट फॉर द नाइट, द गॉड स्किन वुड बिकम स्लाइटली मॉइस्ट एंड सेबी वुड लुक एट इट फॉन्डली एज इफ इट वर द ट्रेजर। और जो सेबी है ना, सेबी उसको देखता है, उसके माइंड में एक बात आ जाती है, वो बोलता है ये तो ना बहुत बढ़िया है। आप कुछ सोचिए, कोई गर्म चीज में उसको रखोगे रात भर और उसके बाद जब वो सुबह आएगा तो वो कैसे हो जाएगा, चिपचिपा टाइप का। उसको देखता है, वो उसको दिखता है कि जो उसका गॉड है वो बहुत अच्छा हो गया है, उसके अंदर से जो कुछ भी डाला था, जो कुछ भी बनाया था, तो ओवरऑल उसका जो टीन के अंदर रखा जो भी उसका सामान था, वो उसको देखकर बड़ा हर्षित होता है, खुश होता है, उसको ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके लिए तो ये खजाना है। आई मीन मेरे को तो वो खजाना कहीं से नहीं लगता। तो बिफोर गोइंग टू द स्कूल ही वुड टाई अ स्ट्रिंग इन इट्स मिडल एंड हैंग इट ऑन द सन टू ड्राई। उसके बाद तो जो हो आप लोग खुद ही देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आती है ना। वो क्या करता है, इट वुड टाई अ स्ट्रिंग इन इट्स मिडल, उसके बीच में ना क्या करेगा, एक वायर लगाएगा, फिर वायर लगा के वो टांगने जाएगा उसको। आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि व्हाट ही इज डूइंग ना, तो ये काम करता है, तो उसको आप इमेजिन कर सकते हो। आप समझ सकता हूं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, उसको क्या दिमाग में आ रहा है और काय का टैलेंट है। मुझे तो टैलेंट नहीं लग रहा है। सेबी resided in Harbour Town, बंदरगाह के एक शहर में रहा करता था, which was formerly known as a city, but one could easily walk from one corner of the city to another in just 20 minutes. अब 20 मिनट के अंदर अंदर यहां से यहां तक आप लोग आ सकते हो, जा सकते हो, ऐसा काम था वहां पर। Sebi often roamed around the town, which is why he became familiar with every god seller and each god being sold in the market. अब जो जितने भी ना उसके साथ क्या था, जब 20-25 मिनट का रास्ता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, तो वो ना पूरे दिन भर में ना पूरी जांच पड़ताल कर लेता था और उसको पता है कि चप्पे चप्पे में कौन सी उसकी ना फल की दुकान है और वहां पर जाएगा, खरीदारी करेगा, लेकर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। तो सेबी ऑफन रोम ना घूमता फिरता रहता था अराउंड द टाउन, विच इज व्हाई ही बिकम फैमिलियर विद एवरी गॉड सेलर एंड ईच गॉड बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। जो वहां पे मैं कह सकता हूं परमानेंट ग्राहक बन गया वो। He was not impressed by old, wrinkled, and uniquely shaped gods that were preferred by collectors, but was fond of the ones that were evenly shaped. अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है भाई, वो जो स्टूडेंट है ना, बड़ा उसको ना ऐतराज है, उन चीजों पर ऐतराज है जो व्रिंकल्ड है, बूढ़ा सा। आपने देखा हो ना बूढ़े लोगों कैसे होते हैं, उनकी झुर्रियां होती हैं, अजीब से दिखते हैं। तो इसी तरीके से ना उसको ना ऐसे गॉड्स, ऐसे फल नहीं अच्छे लगते जो कि बड़े बुढ़ा गए हों, बड़े अजीब से हों, भद्दे हों, तो उनको देख के वो पसंद नहीं करता। उसके लिए तो मानना है कि यूनिक शेप गॉड्स उसके लिए बहुत बढ़िया है by collectors, but was fond of the ones that were evenly shaped। वो बोलता है कि इस तरह के अजीबो गरीब जो चीजें होती है ना, इस अजीबो गरीब तरह का गॉड जो है, फल है, इसको तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। मेरे लिए तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है कि कलेक्टर्स जो भी कलेक्ट करते हैं हाँ ना, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदा 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 उसके लिए इस तरह होता है। वो कहता है कि मेरे को तो ऐसी चीजें अच्छी लगती है जो बहुत बढ़िया हो ना, उसका एक सिमेट्री हो, एक शेप हो, इस तरह की चीज जो है वो उसको पसंद करता है, इस तरह का फल उसको पसंद आता है। A friend of Sebi's father who had come to college commented on Sebi's choice of God by saying that he seemed to be fond of the regular looking ones. Look, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है, एक बार सेबी के घर में उसके पिताजी आ जाते हैं, पिताजी के दोस्त पिताजी के साथ आते हैं वहां पर। तो यहां पर क्या है, अब फ्रेंड्स ऑफ सेबीज फादर हु हैड कम टू कॉल हिम कमेंटेड, तो वो जहां उनको बुलाने के लिए आया है, कुछ काम होगा, कुछ ऐसी बात होगी, तो वो वहां पर आते हैं और सेबी को देखकर कुछ कमेंट करते हैं, सेबी की चॉइस को देखकर कमेंट करते हैं ऑफ गॉड्स बाय सेइंग दैट इट सीम टू बी फॉन्ड ऑफ द रेगुलर लुकिंग वंस। वो बोलता है कि ये जो भी चीजें लेकर आता है कि एक जैसा तो फल है, इसमें कुछ इतना बड़ा मुझे लग नहीं रहा है, कुछ अच्छी चीज मुझे इसमें कुछ ऐसे खास लग नहीं रहा है, इसको कुछ यूनिक चीज लेनी चाहिए। अगर ये लेकर भी आ रहा है, एक जो गॉड है इसको लेकर आ रहा है, तो इवन सा लेकर क्यों आ रहा है, लाइक एक ही जैसा दिखने वाली चीजें लेकर आता है, थोड़ा उसको देखने में जो अलग होना चाहिए। अगर तुम लेकर भी आ रहे हो तो वो चीज थोड़ी अलग हो ना, ऐसी थोड़ी होनी चाहिए कि तो तुम जो भी लेकर आ रहे हो वो एक जैसी हो, क्या इंजॉयमेंट क्या। तो इस तरह की जो बात है, जब वो पिताजी को लेने के लिए आते, दोस्त लोग आते रहते हैं इधर उधर से घर से, है ना, कि यार चलो आ जाओ, पार्टी करते हैं, शादी करते हैं, ये करते हैं, तो ऐसे वो वहां पर आया होगा और यही चीज वहां पर चल रही है ओवरऑल। ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन सेबी वाज सिटिंग एट हिज यूजुअल प्लेस, हमेशा की तरह वो अपनी जो पुरानी सी जगह है जहां पर वो प्यारा सा बच्चा बैठा रहता है, वहीं पर जाकर वो बैठा हुआ है। यूजुअल प्लेस एट द कॉर्नर, केयरफुली मेकिंग द एजेस ऑफ द गॉड स्मूथ। और वो क्या कर रहा है, वो जो उसका जो कद्दू से दिखने वाला फल है, जो उसका फल है उसको ना वो स्मूथ कर रहा है ऐसे।
His father sarcastically made the remark that he liked the idea of his son playing with gods all the time as he gave him a disapproving look. अब देखिए क्या होता है ना, घर में मम्मी पापा के, आप लोगों के भी पेरेंट्स के कोई दोस्त आए होंगे, मान लो किसी ने बोले ये बच्चा क्या कर रहा है, ताकि मम्मी बोलेगी ये तो एक काम कर रहा है, तो एक अजीब तरीके से लुक करते हैं हम कि मम्मी पापा एक लुक देते हैं अपने बच्चे को देखकर, बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन अब उनको पता है कि अब हम ऐसा करेंगे तो बच्चा भी उदास होगा, ऐसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस बच्चे ने कुछ किया, कुछ गलत किया, तो मम्मी पापा का रिएक्शन बड़ा अजीब सा होता है, बच्चे जैसा होता है, भद्दा सा होता है। The dad's friends explained to Sebi that there was no point in collecting the usual looking ones because quantity does not matter. It is the quality that counts and must look for the unique ones even if it means collecting only one or two. Sebi replied by saying that he preferred the usual ones more and dropped the conversation. अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो जो सेबी के पिता की जो दोस्त है वो यहाँ पर समझाते हैं कि देयर वाज नो पॉइंट इन कलेक्टिंग द यूजुअल लुकिंग वंस। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरऑल एक ही बात हो रही है और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो सेबी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, उस चीजों को लेकर आकर्षित है। और आप समझ सकते हो कि इस बात को देखकर जो उसके पिताजी हैं, डैड हैं, वो कहीं ना कहीं भी उदास हैं। तो सेबी की जो पिताजी के जो दोस्त है वो कहते हैं कि ठीक है, वो समझाते हैं उसको, देखो सेबी यहाँ पर ना आप जो भी चीज कलेक्ट कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है ना, एक जैसी चीजों को कलेक्ट मत करो, थोड़ा अपने अंदर चेंज लाओ। इट इज द क्वालिटी दैट काउंट्स। वो कहते हैं क्वालिटी काम आती है, कुछ भी नहीं काम आता। लुक फॉर द यूनिक वंस, देखना ही चाहते तो कुछ अच्छा देखो। It means collecting only one or two. Sebi replied by saying that he preferred the usual one more and dropped the conversation. वो तो ये कहता है कि उसने अपने पास ना जैसे उसको सही लगते वैसे उसने लिया है और उसके अलावा उसको कोई इच्छा नहीं, वैसा कहकर वो ड्रॉप कर देता है। यानी कि यहाँ पर सेबी जो है थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहा है ना, बच्चों में बदतमीजी करने की हालत होती है, तो उसने बदतमीजी थोड़ी सी की, हमको समझ में आ रहा है। तो उसके पिताजी को ये देखकर बड़ा बुरा लगने वाला है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखिए हाँ क्या हो रहा है। आफ्टर कन्वर्सिंग विद सेबी द फादर एंड हिज फ्रेंड बिगन डिस्कसिंग गॉड्स। अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ पर आपको एक बात पता चलेगी और वो ये है कि अब जैसे कॉन्वर्सेशन खत्म होता है ना, मतलब कॉन्वर्सेशन चल ही रहा है, खत्म होने के बाद द फादर एंड हिज फ्रेंड बिगन डिस्कसिंग गॉड्स, यानी अब ये जो बात हो गई थी ओवरऑल पिताजी ने भी खत्म कर दी, सबने खत्म कर दी। यहाँ पर बच्चे ने इस तरह कहा कोई नहीं चलो चलता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो पिताजी हैं, जो पिताजी के दोस्त हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों ने क्या करा, एक और नई बात चालू कर दी गॉड्स को लेकर। Sebi's father asked his friend if he recalls the bucking god which was the last spring at the agriculture show and remarks it as a real beauty. His friend replied that he still remembers how big and long that one was. अब यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक सिचुएशन जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल यहाँ पे दिया है कि एग्रीकल्चरल शो, अब एक एग्रीकल्चरल शो हुआ था तो वहां पर वे सब लोग गए थे। तो वहां पर वो बताते हैं कि दोस्त तुमको याद है ना कि पिताजी बात कर रहे हैं सेबी के, तो बोल तुमको याद है कि वहां पर कितना प्यारा सा एक बकिंग गॉड जो था वो बहुत अच्छा था, तो कितनी खूबसूरती थी उसकी। तो इस बात को लेकर वहां पर चर्चा चालू हो रही है। तो दोस्त ये बोलते जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बहुत बात आपने बढ़िया कही, मेरे को भी उसको देखकर बहुत खुशी हुई थी। लेकिन यहां पर जो सेबी है ना उस पर थोड़ा अलग अलग असर पड़ रहा है इस बात को देखते हुए। चलो आगे देखते हैं क्या। Sebi overheard the conversation and he laughed with it because the bucking god was really famous at that time and he had no idea what bucking was, but when he went to see it he found it to be stupid looking object. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्यारा सा सेबी है, अब सेबी को भी पता चलता है, वो थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करता है कि हाँ हाँ मुझे याद आ तो रहा है कि मैं भी उस समय एग्रीकल्चर शो में गया था और मैंने वहां पर ना एक चीज नोटिस की थी। और वो क्या थी कि वहां पर बकिन जो एक प्यारा सा जो पम्पकिन है या आप कह सकते हो जो गॉड है उसको उसने देखा था, समझा था, लेकिन उसको वो बहुत फनी सा लगा, उसको बिल्कुल अच्छा ही लगा था। तो वो वही बोलता है कि एट दैट टाइम ही हैड नो आइडिया अबाउट बकिन वॉस, इतना फेमस नहीं था, उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कहीं ना कहीं। तो बकिन गॉड गॉट रियली फेमस एट दैट टाइम, तो बकिन गॉड जो है वो बहुत फेमस हो गया था उस समय, लेकिन उस समय उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। ही वेंट टू सी इट इफ ही फाउंड इट टू बी स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, और उसको कहीं ना कहीं वो जो ऑब्जेक्ट की तरह लगा, उसको लगा बहुत ही वाहियात है, बहुत ही स्टूपिड है, मुझे पसंद नहीं है ये।
which made him left the stall। वो क्या करता है, उसको देखकर ना वहां से भाग जाता है। अब आप देखो यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा, उसका दिमाग जो है कितना शार्प तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा क्या है, चूजी है, चीजों को चूज करता है। उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी, उसने देखा कि ये जो पंप, अब जो उसके पास गॉड है ना, मैंने आपको बताया कि जो गॉड है, गॉड जो होते हैं ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ना अलग अलग बिरादरी के तौर पे आप बात कर सकते हो। यहाँ पे ना जो एक ऐसे फल होते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो मैं आपको बताता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यहां पर चल क्या रहा है। यहां पर यह है कि एक फल होता है इस तरह का, इसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो ये जो है ना कहीं क्या है, इस शेप का जो आप फल मान सकते हो, ये फल जो है कहीं ना कहीं उसको पसंद है। लेकिन अगर ये अजीब सा हो, व्रिंकल हो, अजीब अजीब टाइप के दिखने वाले हो, तो उनको नापसंद करता है। तो वो यही कह रहा है कि उसको वो चीज बिल्कुल अच्छी लगी, उसने बिल्कुल उसको पसंद नहीं किया, नापसंद कर दिया। सेमी कमेंटेड आउट लाउड, वो बहुत तेजी से कमेंट करता है that he did not like it that much and it was just a weirdly shaped thing। अब weird का मतलब था अजीब सा। तो वो ये क्या करता है, वहां पर मम्मी उसके पेरेंट्स के अगर हम बात करें तो जो फादर है, फादर दोस्त से ऐसे बातचीत कर रहे हैं, दोनों की बातचीत में से इंटरप्ट करके इस तरह की बात कहता है, तो उसको सुनकर ना वो बहुत ज्यादा ना गुस्सा होने वाले हैं। तो यहां पर जो वो ऐसा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही वाहियात था, बकवास था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं तो शो छोड़कर आ गया था, ऐसे फलाना ठिकाना बातें उसने करना चालू कर दी और बस यही से चालू हो गया बवाल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Upon hearing Sebi's remarks, his father's eye widened in shock and anger. He shouted at Sebi's and asked him to shut up, and when he was not even sure what he was actually talking about, Sebi obeyed and stopped talking. यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप एक चीज देखो, अपॉन हियरिंग सेबीज रिमार्क, अब सेबी की जो बातें हैं उसको सुनकर हिज फादर्स आई वाइडेंड, उसकी जो पिताजी हैं उसकी आंखें ना फटी की फटी रह जाती हैं, है ना। अब जैसे आप लोगों को बताता हूं मैं कि यहां पर उसके पिताजी बैठे हैं, ठीक। अब जो आंखें जो होती है ना, आंखें आप लोगों को बताता हूं ऐसी होती है, आंखें नम्र, है ना, आंखें नम्र होती है ना हमारी। अब वाइडेंड का मतलब ऐसा हो गया, ऐसी फट गई उसकी, एकदम बड़ी बड़ी आंखें कर ली उसने। तो यहां पर पिताजी जो है ऐसी आंखों को करते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड का मतलब होता है ना आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, एकदम सर धन्ना जाता है उनका। He shouted at the Sebi and asked him, और उसको चिल्लाते हैं और कहते हैं shut up when he was not even sure what was actually talking। अब यहां पर क्या होता है, उसको तो इसके बारे में पता भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कि मेरे पिताजी मुझ पर डांट क्यों रहे हैं, क्या हो गया, मंजुलिका तो नहीं आ गई इनमें, तो आप बोल सकते हैं अंदर मंजुलिका आ गई। So he was not even sure what was actually talking about. Sebi obeyed and stopped talking। अब यहां पर क्या होता है, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कुछ भी नहीं किया, और ओवरऑल यहां पर जो है ना बच्चे को देखकर वो कुछ समझ भी नहीं पाते, वो बस डांटने लग जाते हैं। अब सेबी की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू उसके फादर। तो अब पिताजी का गुस्सा यहाँ फूट गया है। अब देखो ना, अगर आप आग लगाओगे लंका में तो रावण तो गुस्सा हो गई ना। अब सेबी ने क्यों बोला, मन में रखता इनवर्ड, अब पिताजी को कहा कि रे बकवास है, क्या फालतू की चीज है। तो उसके पिताजी को बहुत खुशी हुई थी उसको देखकर, लेकिन पिताजी की बात को उसने इस तरह किया। तो देखो लंका में आग लगाई है, तो अब क्या होगा, रावण भी तो दिमाग लगाएगी। अब यहाँ पर आप एक कॉन्सिक्वेंस लेकर चल सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ओवरऑल he shouted at Sebi and asked him to shut up when he was not even sure what he was actually talking about। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, क्या क्लैरिटी के साथ बातें हो रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। When Sebi was roaming around an unknown back street। अब जब हम बात करते हैं सेबी की, तो जब सेबी घूम रहा था अननोन बैक स्ट्रीट में, अब देखो वो सब बात तो खत्म हो गई कहीं ना कहीं, अब सेबी जो है वहां से बाहर निकल आया है। He found an old woman's fruit stall, और वहां पर उसको एक पुरानी बूढ़ी, जो बुढ़ी औरत है हम कह सकते हैं, बूढ़ी सी, उसकी एक स्टॉल मिलती है। Where she sold dried persimmons। अब ना वहां पर क्या है, जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उसको बेचा करती है वो। And oranges, she even had got that she had hung in a bunch
इन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल। अब जो घर की जो छज्जा है उसके पीछे उसने क्या करा है, बांध करके रखा है एक प्यारा सा फल, वही गॉड जिसको वो बहुत चाहता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो हमारा प्यारा सा बच्चा है वो घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, और इधर उधर जाने के बाद उसने आखिरकार क्या किया, अपना खजाना ढूंढ लिया है। और खजाना ढूंढने के बाद उसके अंदर जो चल रहा है वो यही है कि वो जरूर उसको खरीदेगा। तो यहां पर वही चीज हो रहा है, वहां पर जो महिला है परसिमोन्स जो है उसको वो रखी हुई है, साथ ही साथ वहां पे शटर जो है, वहां पे जो है ना आपने देखा होगा शटर बंद करने वाला, तो उसके ऊपर वो लटका के रखी है और 5 इंच का होगा वो। तो यहां पर अब जो हमारा प्यारा सा बच्चा है वो घूमता हुआ यहां पर आ गया है, उसकी नजरों से पड़ गई, और अब देखते हैं वो क्या करेगा। सेबी asked the lady if he could have a look at the bunch and he quickly ran towards them। और सेबी क्या करता, पूछता है लेडी से if he could have look at the bunch, क्या वो उस बंच पर देख सकता है, and he quickly ran towards them, और उसकी तरफ बहुत तेजी से वो भाग जाता है, and the stole to look at them closely, ताकि वो उनको अच्छी तरीके से देखे, क्लोजली समझ सके। His attention was caught by a 5-inch long gourd, और उसी समय उसको देखते उसकी नजर पड़ती है 5 इंच के बहुत बड़े से गोर्ड पे, that at first appeared to be ordinary, जो स्टार्टिंग में जो होता है वो बहुत ऑर्डिनरी लगता है, but there was something about it that made Sebi's heart rate go up, है ना। और वहां पर क्या होता है, तुरंत क्या होता है, सेबी का जो हार्ट है, जो दिल है, वो धड़कने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके काम की चीज है। यानी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर हम लोग समझने में अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि पिताजी से गुस्सा होने के बजाय अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर अब वो घर के बाहर आ चुका है। घर के बाहर आकर उसने क्या देखा, उसने देखा एक बूढ़ी औरत है जिसने अपने शटर पर अपने प्यारा से गॉड को लटका के रखा हुआ है, और वो 5 इंच का, उसकी आंखें देख के फटी की फटी रह जाती हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको लगता है कि क्या हो गया है। तो ओवरऑल आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। As he went out of breath, he asked the lady about the God's word। अब यहां पर देखो, जो उसकी सांस में सांस जब आती है तो वो क्या है, उस लड़की औरत से पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। The old lady told Sebi that he could buy it for 10 cents at this price was only because he was just a small kid। वो बोली थी कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, इसलिए मैं क्या करने वाली हूं, तुमको ना ये बेच दूंगी सिर्फ 10 सेंट पर, है ना, करेंसी होती है। तो Sebi asked her to keep the god aside for him and not sell it to anyone else till he goes and grabs the money to buy it। वो कहता है कि देखो अम्मा, तुमको क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आ रहा हूं ना, तो तुम ना चुपचाप क्या करोगी, चुपचाप से किसी को नहीं बेचने वाली, मैं अपने पास रखोगी संभाल कर। मैं आया यूं गया और यूं आया और आपके लिए फल ला दूंगा, मतलब पैसे ला दूंगा, फल आप मेरे को दे देना, किसी को मत बेचना। तो ये वाली बात जो है यहां पर आ गई, और आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी अच्छी चीज है। तो ओवरऑल आप लोगों को मैं यहां पर एक बहुत अच्छी, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम बात करते हैं सेबी की, तो सेबी से आप लोगों को एक चीज सीखनी होगी, और वो क्या है, जो सेबी है हमारा, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा फास्ट है। अब यहां पर सेबी की अगर मैं बात करता हूं, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा क्लेवर भी है, और बहुत ज्यादा पेशेंट है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सेबी जो है अब वो क्या कर रहा है, सेबी को समझ में आ गया उसको क्या करना है, सेबी को आइडिया लग चुका है कि अब मेरे को जल्दी जल्दी जाकर ना अपना प्यारा सा जो फल है उसको खरीद लेना है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, अभी तक यहां पर क्या हुआ है मैं एक बार आपको रिकैप करवाना चाहूंगा। रिकैप इन द सेंस, ताकि आप लोग अगर भटक गए हो, भूल गए हो कि क्या हुआ, पीछे क्या चल रहा आगे, है ना, बीच में आपने वीडियो रोक दियो, तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ना सेबी नाम का एक लड़का है, सेबी जो है उसको गॉड्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो गॉड है ना वो एक्चुअली क्या है, एक फल है, फल होता है बेलदार, है ना, आप मान सकते हो इस तरह का फल होता है, वो अलग अलग शेप्स का फल है ये। तो यहां पर जो हमारा सेबी है वो उनको बहुत चाहता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना होगा। दूसरी चीज जो है, उसके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते, चर्चा करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग कि उनका जो बच्चा है उसको गॉड बहुत अच्छा लगता है ना, मैंने शेप बना दिया गॉड का।
उसको गॉड बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करता है, हमेशा पैसे लेकर जाता है, उसको खरीदता रहता है। और ऐसे ही एक दिन क्या होता है, वो ऐसी खरीदारी करता है, घूमता फिरता है, तो घूमता फिरता हुआ वो क्या करता है, एक जगह पे जाकर रुकता है, बीच में, बीच है, बीच में जाता है। और बीच में जाकर क्या होता है, उसकी गाड़ी जो है रुक जाती है घूमता हुआ, और वहां पर वो देखता है कि एक बोल्ड मैन जो है, बोल्ड मैन जो गंजा है वो निकल रहा है। अब उस गंजे आदमी को देखकर ना वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है शायद यही उसका गॉड है। लेकिन जैसे ही वो वॉन्डर करता वहां से निकलता है तो उसको पता चलता है अरे मैं तो उल्लू बन गया, और बहुत हंसता है। इस तरह से यहां पर सिचुएशन जो है वो चल रही है ओवरऑल। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो जाता है ना, बहुत चीजों को बनाता है। तो ओवरऑल मैंने आपको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। तो उसी सेवी पे चल रहे हैं हम, और अब सेवी की कंडीशन बदलती जा रही है। यहां पर द ओल्ड लेडी टोल्ड सेवी, अब जो सेवी है हमारा प्यारा सा बच्चा है, वो उसको बताती कि 10 रुपीज में तुमको बेचूंगी। सेवी आस्क्ड हर टू कीप द गॉड असाइड फॉर हिम एंड नॉट सेल इट। तो यहां पर हम उसी सेवी की बात करें तो सेवी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम सेवी की बात कौन है, सेवी क्या है, क्योंकि बच्चा है 12 साल का। तो यहां पर वो औरत और अम्मा के साथ बातचीत कर रहा है, और अम्मा ने उसको कह दिया ठीक है तू पैसा ले आ। और हम देखते हैं ही रश्ड बैक, और बहुत तेजी से वो भागता है, एंड केम बैक एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेजी से भागता है ऐसे ऐसे करके करके, और ही बॉट द गोल्ड एंड टुक इट होम, और वो क्या करता है उसको खरीद लेता है और ले आता है। From this point onwards, he never let the god stay away from him, and he even carried it with himself to school, where he polished it under the desk during his classes. Soon enough, he got caught by one of the teachers, who was more angry at him because he was going to an ethics class. अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। अब जो हमारा प्यारा बच्चा है वो भागते हुए जाता है, खरीद के ले आता है। He bought the god and took it home, अपने घर में उसको सजा के रख लेता है। From this point onwards, he never let the god stay away from him. और ऐसी कंडीशन वो क्या करता है, कभी भी उसको अपने आप से अलग करके नहीं रखता है। He even carried it with himself to school, और हमेशा अपनी स्कूल तक उसको कैरी करके रखता है। To school where he polished it under the desk, और उसको क्या करता है अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करके रखता है। Soon enough, he got caught by one of the teachers, और जल्दी जल्दी उसकी टीचर्स को कॉट कर लेती हैं। One of them was angry at him because he was going to an ethics class. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। अब आप लोगों को मैं यहां पर समझाता हूं ताकि आप लोग क्लियरली समझ जाओ कि समरी में अब पहुंच चुके हैं उसके क्लासरूम पे। क्लासरूम में हम आ चुके हैं, और क्लासरूम में जो हमारा प्यारा सा बच्चा सेवी है वो बैठा हुआ है। सेवी के पास एक डेस्क है, डेस्क के नीचे उसने क्या करा है, डेस्क के नीचे उसने अपना पंपकिन जो है छुपा के रखा हुआ है। क्लास चल रही है एथिक्स की क्लास चल रही है, और एथिक्स की क्लास में उसको क्या होगा, कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। अब उसी समय वहां पर एक टीचर आते हैं। टीचर जो है ना वो उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर गुस्सा क्यों होंगे, स्वाभाविक है। अब सेवी क्या कर रहा है, उसको लेकर खेल रहा है, और खेलने वाली जो बात है वो बिल्कुल भी सही नहीं, अच्छी चीज थोड़ी है। आप लेकर बैठे हो और खेल रहे हो, सो इज इट नॉट अ गुड थिंग। सो ओवरऑल यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीन क्या चल रहा है। The ethics teacher that caught Sebi had come from a different part of Japan, और यहां पर जो सेबी के जो टीचर है वो आए हैं कहां से, एक बहुत अलग जगह से आए हैं। He felt so angry and upset on seeing that children here had just feminine hobbies like collecting gods. अब जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी है कि क्या होता है, लड़कियों वाली जो हरकतें, लड़की छाप औरत छाप जो हरकतें होती हैं, आप लोग भी देखते हो कि जो लोग करते हो तो आप लोग उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हो कि अरे कौन है ये, क्या है। तो वही हरकतें उसको लगा कि ऐसी हरकतें क्यों करा, वुमनिश हरकतें क्यों कर रहा है ना। तो इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। टीचर उसको डांटते हैं, फटकारते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में ये क्या है, ये लड़कियां करती हैं ऐसे छपाई करने वाला काम, तुम लड़की हो क्या। तो यह चीज जो है बड़ी आश्चर्य वाली थी। He never had any issues with the student being fond of singing sentimental songs in a rough manner, but when he saw Sebi polishing a god, his voice became shaky due to extreme anger. अब जो टीचर है ना उनकी आवाज बहुत ज्यादा ना हड़खड़ाने लग गई, अरे बोला क्या है ये, क्या कर रहे हो, तो मैं से डांटने लग गया उसको। और इस तरह से यहाँ पर सीन जो है हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सीन जो है हमको देखने को मिलने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व वेरी गुड थिंग हियर, एंड इट इज व्हाट It is that we can able to see that हमारा जो प्यारा सा बच्चा है उसके हाथों से अब वो छीन लिया गया है। यहां पर उसके टीचर कहते हैं कि तुम और तो टाइप हरकतें मत करो ना, उसको बोलते फेमिनिस्टिक हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं।
वो अगर अगर उनके सामने कोई सेंटिमेंटल सॉन्ग भी है, मान लो कोई गा रहा है ना, उसको गाकर भी अगर सुना रहा है तो वो इतना गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है बच्चे गाना गा रहे हैं, चलता है। लड़कियों में ऐसा नहीं होता कि गाना गाना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो काम है पॉलिश करने वाला, जैसे लड़कियां बारबी डॉल बनाती हैं तो चोटी को ऐसे करना, तो उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि यार ये तो ठीक है, चलो गा रहे हो तुम, गाना गा रहे हो, ठीक है भद्दा गाना है, ठीक है बच्चे तेजी से गा रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मैं इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता। और उसकी वॉइस जो है बिगड़ गई। आप लोगों ने देखा होगा जब सुबह सुबह क्लासेस लगते थे, आप लोग गुड मॉर्निंग नाम से गाना गा के भी बोलते हो, तो इस तरह से भी टीचर ज्यादा गुस्सा नहीं होते। लेकिन अगर टीचर के सामने आप लोग, मान लो एक लड़की है बारबी डॉल लेकर आ जाए, देखो मैम मैं सजा रही हूँ इसको ऐसे, देखो आपको कैसा लग रहा है, मैम बोले कि दो अपनी बारबी डॉल मेरे को, और बारबी डॉल लेकर तोड़ देगी। वो बोले कि देखो बेटा ये किसी काम की चीज नहीं है। द टीचर shouted at Sebi and called him an idiot. वो बोलते तुम बेवकूफ हो, तुम idiot हो। He told him that he does not have bright future as he took away the god which Sebi spent hours working on. Sebi stayed silent and kept looking ahead. अब यहां पर ना एक सीन आ गया है। सेबी जो है ना कहीं सेबी को देखकर वो बहुत ज्यादा चमक गए ना, चमक एक वर्ड होता है चमकाना, देयर इज यूज ऑफ वर्ड, लाइक बिहार में मैंने सुना है बच्चों को, टीचर ने चमका दिया अपने बच्चे को चटाक। तो यहां पर टीचर ने चमकाया है, किसको? सेबी को चमका दिया। एंड कॉल्ड हिम एन इडियट, उसने बोला तुम बेवकूफ है, पागल है तू। ही टोल्ड हिम दैट ही डज नॉट हैव टू ब्राइट फ्यूचर, बोलते तेरा भविष्य कुछ नहीं है, चल चल चल। एज ही टुक अवे द गॉड विच सेबी स्पेंट, और बोलते हैं कि ये जो चीजें ली है ना उसको ले लेते हैं वो, कि दो मेरे को ये चीज, तेरे काम की नहीं, तेरा कोई भविष्य नहीं लड़का, चाह तू, ऐसे बोल के उसको डांट देते हैं बहुत बुरी तरीके से। Spent hours working on, Sebi stayed silent and kept looking ahead। और यहां पर क्या होता है, सेबी ने उसको देखकर एकदम उदास था ना, उदास तो नहीं होता लेकिन ऐसे देखता रहता है, ऐसे 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 साइलेंट हो जाता है वो। और बस बात ही क्या थी, बात बस इतनी ही सी थी कि यहां पे ओवरऑल आप देख पाओगे कि वो अब उसके बात को आगे लेकर नहीं जाता, उदास खड़ा हो जाता है, बैठा रहता है। उसने कितनी मेहनत की थी और वो मेहनत जो है उसकी बर्बाद हो गई। टीचर ने वो पंपकिन ले लिया, 10 रुपए का वो लेकर, 10 सेंट का लेकर वो आया था। अपॉन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंच जाता है, सेबी हैड अ पेल फेस, सेबी का चेहरा जो है वो बड़ा उदास हो जाता है। अब देखो पेल का मतलब क्या होता है ना, पीला पड़ जाना, या आप कह सकते हो एकदम तोते उड़ जाना ना। तो यहां पर जो हमारा प्यारा सा बच्चा है, जैसे घर जाता है उसके तोते उड़ जाते हैं। एंड पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एज ही सैट स्टेयरिंग एट द वॉल एंड डिड नॉट सी सिंगल वर्ड। अब यहां पर ना एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहा। नहीं, आप सोचोगे ना बच्चों को जब डांट पड़ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं। तो वही सीन यहां पर चल रहा है, वो उदास हो गया। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद है, द टीचर केम टू विजिट हिज फादर who was not home yet from the carpenter shop where he worked। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, उनके जो पिताजी हैं वो कारपेंटर शॉप में काम करते हैं, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कारपेंटर कौन होता है, इतना तो काम आप लोगों को करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो जो आपको एंगेजमेंट होना चाहिए टीचर के साथ। दिस डिड नॉट स्टॉप द टीचर फ्रॉम लैशिंग आउट as he began attacking his words to Sebi's mother। अब क्या होता है, सेबी, जापान में ना आपने अगर डोरेमोन की मूवी देखी हो, कुछ भी देखा हो, नोबिता वगैरह, तो ना उसकी मम्मी क्या होता है, टीचर लोगों का सबसे बड़ा जो प्रोपोगंडा होता है, बच्चे को स्कूल में तो जलील करना ही करना है सबके सामने, घर में भी लाकर वो जलील करेंगे ना। घर में आएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे कि मैडम हमको आपसे बात करनी है, और घर में आएंगे मस्त आधा घंटा बैठेंगे, सारा केक वगैरह खाएंगे। और ये जापान का कल्चर ही ऐसा है, टीचर घर पे भी आता है और बहुत बुरी तरीके से उसको डांटते हैं वो वहां पर। जैसे आपने देखो नोबिता चुपचाप बैठा रहता था, वैसे यहां पर भी चुपचाप बैठा है वो, और यहां पर सेबी की मम्मी को उकसा रहे हैं। देखो आप अपने बच्चे को ख्याल नहीं रखती हैं, आपका बच्चा ऐसे हुड़दंग मचा रहा है। अब बेचारे ने कुछ नहीं किया, एक पुताई करने में क्या हुड़दंग होता है, लड़की कहां से वो लड़की छाप हो गया। तो कहीं ना कहीं सारी बातें जो है वो उसकी मम्मी को बताते हैं, और उसकी मम्मी जो है वो अब उनका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया है, थोड़ा गुस्से में आ गई है वो। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, he told her that it was completely their responsibility that such a thing happened। अब यहां पर वो क्या कहती है, यहां पर देखिए he told her, वो उनको बताते हैं that it was completely their responsibility। अब स्वाभाविक है, पेरेंट्स लोग जो होते हैं, आप लोग समझते होंगे कि पेरेंट्स पर कितना
प्रेशर रहता है टीचर्स का। यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब टीचर वहाँ पर आया है, और जापान में तो ऐसा ही होता है। जापान में क्या करते हैं, घर पर आते हैं, घर पर आकर मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स के साथ। तो उसी मीटिंग के तहत एक छोटी सी जानकारी जो है उनकी मम्मी को दी गई है, और ये जानकारी ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। किनको लेकर? अपने बच्चों को लेकर। सो ही टोल्ड हर दैट इट वाज कंप्लीटली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वह कहते हैं कि पूरी तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट सच अ थिंग हैपेंड, कि इस तरह की जो चीज है वो हुई है। Filled with a great shame, his mother spoke out apologies in a slow voice. अब यहां पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो उनकी मदर है, अब मदर को जैसे ही पता चलता है कि मेरे सामने मेरे बच्चे की इतनी बुराई हो रही है, वो तो ठीक है, चलो बुरा तो लगता है बच्चे ने ऐसा किया क्योंकि छोटा बच्चा है, लेकिन जहां उनको ये भी समझ में आता है कि टीचर मेरे को भी बता रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाह हूं, तो इस चीज को लेकर वो थोड़ा सा उदास होने वाली जो स्थिति है उनके अंदर आ जाती है, वह उदास हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी समस्या जो है सबके साथ आती है माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप लोग घर में रहते हैं और मान लीजिए आपने कुछ गलत किया हो और आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता है कि इसने क्या करा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं, थोड़ा दुख में आ जाते हैं और आपको डांटने लगते हैं। तो वही चीज है, यहां पर भी यही हो रहा है। फिल्ड विथ ग्रेट शेम, वो बहुत ज्यादा शर्म से भर गई थी। हिज मदर स्पोक आउट एपोलॉजीज इन अ स्लो वॉइस, ना बहुत धीमे धीमे वॉइस में वो माफी मांग रही थी, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, तो इस तरह से वो कह रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम सेबी ट्राइड मेकिंग हिमसेल्फ गो अननोटिस्ड इन द कॉर्नर। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जो हमारे सेबी हैं, सेबी ट्राइड मेकिंग हिमसेल्फ गो, सेबी क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं खुद से ना टू गो अननोटिस्ड इन द कॉर्नर। अब क्या होता है, छोटे बच्चों को डांटोगे, आप लोग कभी देखना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा और उसको डांटो कि अरे यार क्या कर रहा है, तूने ग्लास गिरा दिया, तू ऐसा है, तो बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे सहम जाते हैं। खैर ये 12 साल का बड़ा सा लड़का है, मान सकते हो, बड़ा 12 साल का लड़का बड़ा ही होता है। तो यहां पर इस चीज के बारे में बात की जा रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो यहां पर अननोटिस्ड इन द कॉर्नर, अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को इस तरह बना के रखा है कि लोग उसको अननोटिस करें, यानी कि वो है लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसको ऐसे महसूस करें कि वो किसी काम का नहीं है। लाइक आप खुद सोचो ना, मान लो घटना आपके साथ घट गई और आप लोग सोचोगे कि कोई हमको नोटिस ना करे, डांट रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा लगाओगे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो वही स्थिति यहां पर, मेकिंग हिमसेल्फ गो अननोटिस्ड इन द कॉर्नर, वो ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ फर्क ना ही पड़े तो बेटर है, क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज होती है। He was very afraid, and when he looked up at this unforgiving teacher and the wall behind him, he saw a row of completely prepared gourds hanging. अब यहां पर क्या होता है, छोटे बच्चे ने बहुत मेहनत करके क्या करा है, अपने उस फल को इकट्ठा किया है और उसकी ना क्या करा है, एग्जीबिशन बना के रखी है। एग्जीबिशन इन द सेंस मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि उसे सजाकर बहुत अच्छे से रखा है। तो यहां पर ही वॉज वेरी अफ्रेड, तो वो बहुत ज्यादा क्या डरा हुआ है। अफ्रेड का मतलब होता है डरा होना। एंड वेन ही लुक्ड अप एट हिज अनफॉरगिविंग टीचर, और जैसे ही वो अपने टीचर की ओर देखता है जो कि उसको माफ करने नहीं वाले, एंड द वॉल बिहाइंड हिम, और अचानक से उसकी नजर उसकी वॉल पर भी जाते। एक तरफ टीचर है, टीचर को देख के उसको महसूस हो रहा है कि यार टीचर मेरे को माफ नहीं करने वाले, और वहीं पर उसके बगल में एक वहां पर वॉल लगी हुई है और वॉल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। He saw a row of completely prepared gourds hanging. यहाँ उसने क्या करा, गॉड्स को हैंग कर करके रखा है वहां पर। हैंग मतलब लटका के रखा है। क्या वो करता था ना, पूरे जो आप लोग समझ सकते हैं कि जो गॉड्स हैं, जो फल हैं, उनको लाके रखता था, उनको छीलता था, अंदर से पॉलिश करता था। तो इस तरह से उसकी जो प्रोसेस थी उसके तहत उसने उसको हैंग करके रखा था अलग अलग जगहों पे। तो उसको डर लग गया कि कहीं ना कहीं अगर टीचर की नजर उस पर पड़ गई तो कहीं उसको भी ना हटा दे वो। He wondered what the consequences would be if his teacher noticed them. अब वो क्या सोचता है कि क्या रिजल्ट होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। उसको बहुत बुरी तरीके से चिंता लग गई कि अब क्या होगा अगर मेरे टीचर ने इस चीज को देख लिया, तो कहीं ना कहीं वो क्रोधित अवस्था में आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो है हर व्यक्ति के साथ आती है। आई मीन if you will try to look to the past, na, if your past, then you can easily observe that these things happened with us already. ओके, सो यहां पर भी
वी कैन एबल टू कनेक्ट इट विद आवर चाइल्डहुड टाइम्स ऑल्सो, है ना, हम अपने बचपन से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो यहां पर यही बताया गया है कि बच्चे के अंदर कितना डर मौजूद है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शेकिंग इनसाइड, सेबी वॉज वेटिंग फॉर द एक्सट्रीम वर्स्ट टू हैपन। अब अंदर से जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्या है, हिल चुका है। शेकिंग का मतलब होता है हिल जाना, है ना। सेबी वॉज वेटिंग फॉर द एक्सट्रीम वर्स्ट, और कहीं ना कहीं जो सेबी है वो वेट कर रहा है बहुत बुरा होने का। अब बच्चों लोगों के साथ तो यही होता है, बच्चे यही सोचते हैं बहुत बुरा ना हो जाए, और वही सेबी के साथ भी हो रहा है। अब सेबी की मम्मी को भी बहुत बुरे तरीके से क्या है, उनके टीचर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब उसकी मम्मी भी और उसकी टीचर भी दोनों पकड़ के उसकी क्या करेंगे, उसकी बहुत डांट लगाएंगे, उसको मारेंगे, हो सकता है पीट भी दें, है ना, बीट भी कर दें, घर में पापा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप एक चीज देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से उसके भाव अभ्यंगाओं को दिखाया गया है। बट हिज टीचर फिनिश्ड हिज स्पीच एंड वेंट आउटसाइड द हाउस एंग्रीली। अब क्या होता है, टीचर ने अपने जो बात है उसको कंप्लीट कर लिया है, और उसको कंप्लीट करने के बाद वो चला गया। दिस गेव सेबी अ रिलीफ एज ही लेट आउट अ डीप ब्रेथ। अब यहां पर क्या होता है, इससे जो सेबी है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, उसको आराम मिल जाता है। ऑब्वियसली ना, if you are working in a home and suddenly someone comes in your house, okay, and he started criticizing you and you are not replying, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन अंततः आपके माइंड में यही आएगा कि जल्दी से यहां से निकल जाए, he should not waste my time। तो वही चीज यहां पर हो रही है। So here what we can able to see, my dear students, this gave SEBI a relief. So now SEBI get a relief, okay। Now what is going to happen, अब क्या होगा, as he let out a deep breath, और वो क्या करता है, जब उसको रिलीफ मिल जाता है तो यहाँ पे पता चल जाता है कि गहरे गहरी सांसें लेता है, आराम करता है। तो यही चीज जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर बताई गई है, बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। His mother was crying slowly and silently. स्लोली एंड साइलेंटली। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, उनकी मां जो है ना वो बहुत धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता से रो रही है। When she suddenly started scolding him in a complaining manner, और क्या होता है, और अचानक से शिकायती तौर पर, अरे यार तुमने क्या करा लड़के, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कंप्लेन करने की तरीके से उसको डांटने लग गई, स्कोल्ड करने लग गई। While she was scolding him, Sebi's father came home from work, and upon hearing what happened, he held his son from the collar and hit him. Now what we can able to observe here, we can able to see that now in the home, who came? His father came। ना उनके पिताजी आ गए थे, और अब वो भी क्या करने वाले हैं, वो भी उनको कहीं ना कहीं स्कोल्ड करने वाले हैं ना, जो प्यारा से बच्चे को डांटेंगे। तो स्वाभाविक है अब पापा भी आ गए हैं घर में। नाउ फादर इज आल्सो प्रेजेंट इन द होम एंड नाउ मदर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। नाउ बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू डू व्हाट, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू, है ना, क्या करेंगे, डांटने वाले हैं, दे आर गोइंग टू पनिश हिम। तो यहां पर भी आप ओवरऑल इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो क्या होता है, शी वॉज स्कॉल्डिंग हिम, जिससे वो स्कॉल्ड कर रही थी, डांट रही थी। Sebi's father came home from work, and upon hearing what happened, he held his son from the collar and hit him। अब वो क्या करते हैं, उसके पास जैसे ही आते हैं तो वो उसको मारने लगते हैं। ऑब्वियसली हमने क्या किया था, अजम्पशन कर ही लिया था ना कि इट इज गोइंग टू हैपन, ये होने ही वाला है। तो यहां पर यही चीज हुई, उसको पकड़ के उन्होंने मारना चालू कर दिया। He swore at him by saying he was good for nothing। अब यहां पर क्या होता है, अब जो हमारा सेबी है बेचारा सा बच्चे, उसको डांट पड़ने लग गई, सब कुछ हो गया है, सारी घटनाएं उसके साथ घटना चालू हो गई हैं, जो जो उसने बुरा बुरा सोचा था, जो वर्स्ट की वो कामना कर रहा था कि ऐसा होना है, वैसा ही होना है, हो रहा है उसके साथ। तो ही swore at him by saying he was good for nothing। तो उसी समय उनके जो पिताजी हैं वो ना बहुत दृढ़ता के साथ कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। तो ही वुड गो नो वेयर इन लाइफ इफ ही कंटिन्यूड हिज बिहेवियर। वो उसको डांट लगाते हैं, उसकी लताड़ते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से आगे चलते रहोगे तो तुमको जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, ऐसा पेरेंट्स हमारे साथ भी करते हैं। वो लोग भी यही कहते हैं
कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो डेफिनेटली अपने लाइफ में ना आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, और वही चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। He threatened to leave him at the street where he belongs. वो कहते हैं कि तुम स्ट्रीट में जाकर रहो। स्ट्रीट वो जगह होती है, जैसे आप लोगों को पता है, रास्ते के चलते फिरते जहां से अपन जाते हैं ना, उसको स्ट्रीट ही कहते हैं। सामान्य सी जगह है जहां पे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो छपरी वाले हो, तो तुम वहीं पर रहो, है ना, तुम्हारे पास तो किसी काम की चीज है नहीं। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, स्ट्रीट में छोड़कर आ जाएंगे। While he was as it, his attention was caught by the row of gods on the wall. और उसी समय, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी, कि सेबी के माइंड में ये बात चल रही थी कि अगर टीचर की नजर मेरे गॉड पर पड़ जाती है जिसको मैंने इकट्ठा करके रखा है, तो क्या होगा, स्वाभाविक है वो मेरी मम्मी को बता देंगे। पर भगवान की कृपा से टीचर की तरफ ये जानकारी नहीं जाती, उनकी नजरें वहां नहीं पड़ती, और डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कितने सरलता पूर्वक हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नजरें वहां पड़ जाती हैं। तो अब स्वाभाविक है, पिताजी की नजर वहां पर पड़ गई है, तो अब क्या होने वाला है, अब तो होगा दंगल। He did not say anything more about. He got his hammer and violently destroyed the gods one by one. My dear students, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब जहां पर जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, अब उसमें पिताजी की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनकी नजर वहां पड़ गई। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने हैमर लाया, और हैमर लाके जो उनके जो प्यारे प्यारे जितनी भी गॉड्स थे, जो भी फ्रूट्स जो वहां पर टंगे हुए थे, उसको तोड़ना चालू कर दिया। किसके, सेबी के। तो सेबी के जितने भी गॉड्स थे उनको उन्होंने तोड़ दिया, स्मैश कर दिया, तहस नहस कर दिया। Violently destroyed the gods one by one. Sebi's complexion went pale, but he did not say a word. My dear students, क्या होता है जब कभी भी हमको डांट पड़ती है या हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तो हमारे माइंड में ना क्या होता है, एक अजीब सा डर जो है वो चलने लगता है, मौजूद हो जाता है हमारे माइंड के अंदर, और हम लोग घबराने लगते हैं। हम लोगों को लगता है ये क्या हो गया, और जो हमारे की चेहरे की जो रंगत है ना वो बिल्कुल हट जाती, पीली पड़ जाती है। कहते हैं ना तोते उड़ जाते हैं, अब वही चीज उसके साथ हुई, उसके चेहरे के तोते उड़ गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है, और उसका चेहरे का जो कलर है वो डाउन हो गया। द फॉलोइंग डे सेबी's टीचर gave the god that he took away from Sebi to an old aged potter who worked in their school. The following day, ना आने वाले दिन की बात है, सेबी's टीचर gave the god। अब यहां पर क्या हो रहा है, सीन जो है हमारा शिफ्ट हो गया। अब इस समरी में हम लोग एकदम एंडिंग पॉइंट में आ गए हैं। अब यहां पर जब उसके पिताजी ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसके सारे फल तोड़ दिए, फेंक दिए, अब यहां पर सीन जो है वो शिफ्ट हो रहा है सेकंड पार्ट में, जहां बताया गया है कि जो सेबी की टीचर है उनके पास जो गॉड था, जो फल था, इसको आप कद्दू भी मान सकते हो, तो वो क्या करते हैं, उसको ना एक अटेंडेंट को दे देते हैं, एक पॉटर को दे देते हैं, और उसके पीछे कारण यही रहता है कि वो उनके लिए भी किसी काम का नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो पता है, ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, खैर हम एक समरी में भी इस चीज को कवर करेंगे। तो यहां पर क्या होने वाला है, पॉटर लेगा उस चीज को और उसको बेच देगा, तो यही होने वाला है। द फॉलोइंग डे सेबी's टीचर गेव द गॉड दैट ही टुक अवे फ्रॉम सेबी टू एन ओल्ड एज्ड पॉटर। यहां पर जो पॉटर है, जो हमारा अटेंडेंट है बूढ़ा सा, उसको वो क्या करेंगे, उसको वो दे देंगे। तो उन्होंने क्या करा, दे दिया, जो उनकी ही स्कूल में काम करता था। अब स्कूल में जो काम करने वाले अटेंडेंट होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को उन्होंने उसको दे दिया। अब ये जो है अटेंडेंट वो बहुत बूढ़ा सा आदमी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बूढ़ा आदमी करने क्या वाला है उसके साथ। He handed it over to the potter as if it was something dirty, है ना। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, वो क्या करते हैं, उस पॉटर को ना बहुत बुरी तरीके से वो गिफ्ट में दे देते हैं। बहुत बुरी तरीके से इन द सेंस ऐसी बेमन से, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो चीज मैं उठाकर लाया हूं यह बहुत बुरा और बहुत भद्दा है। उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो टीचर ने बहुत बुरी तरीके से वो दे दिया, जैसे कि गंदी चीज है। He took it home and hung it on the wall of his tiny सूटी रूम। अब जो बड़ा काला काला सा सूटी सा रूम होता है ना, जहां पे बहुत धूल होती है, छोटा सा धूलदार कमरा, वहां पर क्या होता है, वहां पर बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं होती और बहुत काला काला सीन्स रहते, धब्बे लगे होते, पैचेस होते हैं। तो ऐसे ही रूम में वो क्या करता है पॉटर, उसका घर का सीन बताया गया है। तो
तो वहां पर जाकर वो क्या करता है, उसको लगा देता है, और उसको लगा देने के बाद वो बैठ जाता है। तो लगा देने के अंदर सेंस वो वहां पे खूंटा है, खूंटे में टांग देता है वो। 2 months after this incident, the potter faced some cash crunch and decided to sell the god. अब यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर बोल रहे हैं कैश क्रंच, है ना। अब कैश क्रंच का मतलब यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, यहां पर इसका मतलब यह है उसके पास पैसों की कमी आ गई। अब जैसे ही पैसों की कमी आ गई, तो पैसों की कमी आने से उसने यही सोचा कि एक काम करते हैं, मेरे पास जो पंपकिन है, या हम कह सकते हैं गॉड है, कद्दू, जो भी आप उसको देख सके, फल ही है लौकी जैसा, तो उस फल को वो बेचने की सोचता है कि मैं काम करता हूं, इस फल को बेच देता हूं, तो इससे क्या होगा, मेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे। खैर उसको समझ में आ गया कि इसमें कुछ तो कला है, कलाकारी जो है वो दिख जाती है, टीचर को दिख नहीं पाई, लेकिन यहां पर एक छोटे से पॉटर को उसमें कलाकारी दिख गई, नहीं तो उसको क्यों बेचता। खैर यहां पर हमको लगता है कि टीचर ने जब उसको दिया होगा तो उसको ऐसा लगा होगा शायद ये कोई खास चीज है, तभी इन्होंने मेरे को दी है, तो उसने दिमाग ही नहीं लगाया कि ये तो छोटा सा गॉड है जिसको एक छोटे से बच्चे ने तैयार करा है। तो वही चीज जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं, अब जो पॉटर है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को क्या करेगा, बेचने वाला है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं, हम आगे देखने वाले हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो पॉटर है समझौता पूर्वक, या आप कह सकते हैं सामंजस्य बनाते हुए क्या करेगा, इसको बेचेगा। He took the god to the local curio shop to see how little money he could get for it. अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, क्यूरियो शॉप। अब यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा क्यूरियो शॉप का मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं क्यूरियो शॉप की, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज डायरेक्टली आ जाना चाहिए, और वह यह है कि यह शॉप को हम कहते हैं खिलौने की दुकान। जी हां, खिलौने की दुकान में क्या होता है, खिलौने की दुकान में बड़े प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़ियां बिकते हैं। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में भी यही आता है कि मैं एक काम करता हूं, इस गॉड को लेकर चले जाता हूं और इस गॉड को ना बेच देता हूं खिलौने की दुकान में। खिलौने की दुकान में क्या होगा, उसको बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे, और उसके चलते वो क्या करेगा, बहुत इजीली पैसे कमा लेगा। खैर अब यहां पर हम देखते हैं क्या होता है। Upon examining the god closely, the curio dealer handed it back to the potter and acting in an uninterested manner. अब क्या होता है यहां पर, जैसे ही वो खिलौने की दुकान में जाता है तो वो क्या करता है, इस गॉड को ढाकर, GOURD जो गॉड है हमारा, जिसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह से है ये, ठीक है, इसको वो क्या करता है, इसको वो वहां के डीलर को देता है। अब डीलर क्या करता है, आप समझ सकते हो दुकानदार की बात हो रही है यहां पर, जो दुकान का हेड है उसके पास में ये जो फल है वो चला गया है। अब वो उसको देखता है, सोचता है, समझता है और बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसका बहुत कम दाम दूंगा। He said he could manage to give 5 yen in exchange for it. अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर दुकानदार कहता है देखो भाई, मैं इसके लिए तुमको क्या करने वाला हूं, सिर्फ एक ही चीज दूंगा, और वो है 5 येन। यानी 5 येन में तुम जो भी हो उतना समझौता कर कर यहां से निकल जाओ, इतना ही येन तुमको मिलेगा। अब येन जो है वो जापान की करेंसी है, उसको हम रुपए मान नहीं सकते ना, येन को येन ही कहेंगे, तो आप उसको रुपए मत कहिएगा, ठीक है। तो 5 येन ने उसने कहा कि मैं इसको बेच दूंगा। अब स्वाभाविक है, इतने रद्दी सी चीज को 5 येन मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहां से जो हमारे प्यारे से जो पुराने से ओल्ड पॉटर हैं, उनके दिमाग में घंटी बज जाती है, वो समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कीमत है, अगर इसकी कीमत नहीं होती तो इसको 5 येन में भी क्यों बेचा जाता। तो वही चीज यहां पर आ जाती है। The potter was shocked upon hearing it, but since he was a clever old man, he was calmly replied that he would not trade it for such a small amount. अब यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल अमाउंट। तो यहां पर जब वो दुकान में जाता है तो उसको ज्ञात होता है कि अरे इतनी तुच्छ सी चीज के लिए मेरे को इतना 5 येन का अमाउंट प्राप्त होने वाला है, तो वो समझ जाता है कि इसकी कीमत है। तो वो भी अपना दिमाग लगाता है, वो भी बहुत क्लेवर होता है, क्लेवर माइंडेड होता है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। वो इतना चालाक होता है कि वो सोचता है कि मैं काम करता हूं, मैं इसके लिए बोलूंगा कि मैं तुमको नहीं दूंगा, ये मेरे को और ज्यादा कीमत चाहिए। तो यहां पर यही चीज हो रही है। He very calmly replied that he would not trade it for such a small amount. वो बोलता है कि वो ट्रेड नहीं करेगा, यानी उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा इसको लेते हुए। क्यों बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो बहुत कम उसको मिल रहा है। This made the curious seller instantly double his offer to yen, but the old potter did not agree to sell even then.
अब यहां पर देखिए क्या होता है, जो हमारा बूढ़ा पॉटर है अब उसको समझ में आ गया है कि इसकी कीमत है, तो यहां पर वो बोलता है कि मैं इसको आपको नहीं बेचूंगा इतनी कम कीमत पे। तो इस बात को लेकर जो हमारा पॉटर है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वही काम करता है जो आप लोगों को पता है। तो यहां पर वो इतने अच्छे तरीके से इसकी जानकारी देता है, तो यहां पर जो डीलर है वो समझ गया कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी पॉटर को। तो पॉटर जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं 10 येन में भी नहीं मानने वाला। तो यहां पर डीलर तो स्वाभाविक है कि 5 से 10 येन पर आ गया है, लेकिन पॉटर अभी भी अपनी जगह पर अड़िग है कि नहीं नहीं, मेरे को तो और कीमत चाहिए, यानी एडमेंट है। एडमेंट का मतलब होता है अड़िग रहना। The deal ended up earning the old potter a total of 50 yen in return for the god. अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना जो है वो घट गई है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी कीमत 1 येन भी नहीं है, उसके लिए उसको 50 येन मिल रहे हैं। सोचिए, तो यहां पर बुद्धिमानी वाली बात है ना, ये कितने बुद्धिमानी की तरह बुद्धिमानी को उपयोग कर कर जो हमारा बूढ़ा पॉटर है उसने क्या करा, इसको बेच दिया, और बेचने से उसको क्या हुआ, 50 येन प्राप्त हो गए। He left the shop extremely pleased at his luck because it was there to receive gifts worth a year's salary from the teachers. ना जितने साल की टीचर्स की वर्थ की, जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जितने टीचर्स की सैलरी होती है एक साल की, उतने बराबर का उसको यहाँ पर क्या है, पैसा मिल गया है। तो उस चीज को देखकर वो बहुत खुश हो गया। The old potter was smart enough to never talk about his deal. अब यहां पर उसको पता था कि मेरे को इस डील के बारे में किसी से बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। The teacher and Sebi also never asked about the god. अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो हमारी कोई भी चीज जो है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप सुपरमैन वाला पेंसिल लेकर गए, सुपरमैन की पोस्टर लगाया उस पर छोटा सा, या आप रबर लेकर गए, टीचर छीन लेती है, बोलती है बेटा तेरे को खेलना नहीं, और अपने पास रख लेती है। लेकिन बाद में टीचर क्या करती है, बच्चे को लौटा देती थी कि प्यारा सा बच्चा है, रोएगा धोएगा। लेकिन अंततः क्या होता है, आखिरकार माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझना चाहिए कि टीचिंग लाइन में भी टीचर्स में बहुत बुद्धिमानी होती है, वो लौटा देती है। लेकिन यहां पर टीचर ने लौटाया नहीं, और सेबी ने भी और टीचर ने भी क्या करा, इस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। टीचर ने तो उसको किसी और को दे दिया और सेबी भी भूल गया। इवन दो द ओल्ड पॉटर थॉट हिमसेल्फ टू बी द कनिंग मैन। कनिंग का मतलब क्या होता है, होशियार। तो यहां पर जो ओल्ड पॉटर है उसके दिमाग में भी ये घंटी बजी कि यार मैं तो बहुत बहुत चालाक हूं, मैंने तो इतने से रद्दी से जो फल है उसको बेचकर इतना कुछ कमा लिया, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है नहीं, मुझसे ज्यादा चालाक तो कोई है नहीं। He was not clever enough because he could never even imagine that the god was sold by the Kuro dealer to wealthy collector in exchange for total 600 yen। और आप सोचिए, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जिस डीलर को उसने ये चीज बेची है वो उसका शेर नहीं, उसका शवा शेर है। वो क्यों, क्योंकि वो तो शेर बना, ये शवा शेर बन गए। कैसे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्टली उसको 50 येन में बेचा और कलेक्टर को 600 येन में बेच दिया। तो देख रहे हैं आप, एक छोटा सा बच्चा जिसने इतना प्यारा सा फल को सजाया, उस फल की कीमत 600 येन तक गई है। स्वाभाविक है। तो यही चीज जो है हम लोगों को समझनी है कि किस तरह से एक बच्चे का टैलेंट जो है लोगों की कमाई का जरिया बन गया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। क्या होता है, कला एक ऐसी चीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स कि कला को अगर परख लिया जाए तो स्वाभाविक है उसमें लोग बहुत बहुत सारी चीजों को ना कमा सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं उसके द्वारा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कला की कदर करना चाहिए, और कला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये अभिन्न भाग नहीं है, हमसे अलग नहीं है। तो बच्चे के भीतर की जो कला है उसको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है राइटर ने, और उन्होंने बताया है कि उस बच्चे की मेहनत व्यर्थ नहीं गई, कहीं ना कहीं वो किसी के काम तो आई है। सेबी नाउ एंगेज हिमसेल्फ इन पिक्चर्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, जो हमारा प्यारा सा बच्चा 12 साल का सेबी है, अब उसने समझ लिया कि कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा गुस्सा हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं भी एक काम करता हूं, कोई और काम कर लेता हूं। तो वह क्या करता है, पिक्चर बनाने में लग जाता है। पिक्चर्स का इन द सेंस क्या निकल कर आता है, पेंटिंग ना, वो ड्रॉइंग करना चालू करता है। तो ड्रॉइंग करने का काम जो उसने ले लिया है,
He does not hold any bitter feeling towards his teacher or his father who destroyed all the gods he treasured. अब यहां पर ना आप देख सकते हो कि उसके अंदर ना कोई भी खटास नहीं है अपने पेरेंट्स के प्रति और अपने टीचर्स के प्रति, जिन्होंने क्या करा उसकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। यानी जो फल उसने रखे थे अपने पास उनको तोड़ मरोड़ दिया। उसको लेकर उसके माइंड में कोई भी दुख नहीं है और वो बहुत ज्यादा खुश है। उसको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ और होगा। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बच्चा बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाला है। उसने एक काम छूटा तो दूसरे काम पर वो आ गया। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह कि उनकी गुड़िया छीन ली तो वो रोने लग गए एक आध हफ्ते तक, मम्मी मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। However, his father has begun cursing him for painting pictures as well. अब देखिए यहां पर जो दूसरी घटना जो है वो बहुत बुरी हुई और वो ये है कि अब बेचारा पेंटिंग कर रहा है तो उसमें भी उसके पिताजी को बड़ी दिक्कत है कि पेंटिंग क्यों कर रहा है ना। कर्सिंग का मतलब उससे दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, एक छोटा सा बच्चा प्रयास करता है कला को धारण करने का, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कलाकारी क्या है उसके लिए गला का फंदा बनते चले जा रही है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे ओवरऑल हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारी समरी जो है वो कवर करी है इस चैप्टर की, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं कंक्लूजन यानी वे फॉरवर्ड, कि अभी तक जो कुछ भी समरी हमने की एक बार हम उसको एक कैप्सूल पॉइंट में देख लेते हैं, एक बार उसको एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक कंक्लूजन पार्ट, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं सेबी की, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सेबी है यह 12 साल का बच्चा है। इस 12 साल के बच्चे ने क्या किया है, इस 12 साल के बच्चे ने एक बहुत ही प्यारी चीज की है, और वो क्या है, उसने बहुत अच्छे तरीके से एक फल जो है उसको सजाने का काम किया है। यानी वो क्या करता है, यहां पर गॉड्स को, जो गॉड्स एक फल होते हैं बेलदार पत्तियों में उगते हैं, इसमें कद्दू लौकी सब कुछ आ जाता है, तो वो ये क्या करता है, ये बच्चा उनको सजाता है, कहीं ना कहीं पॉलिश करता है। उसको एंटरटेनमेंट है, एक तरीके से टैलेंट है उसके अंदर का कि वो उनको बहुत अच्छे डेकोरेट कर सकता है, बना सकता है। यहां पर ओवरऑल स्टोरी में हमको ये बताया गया है कि इस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा है, उसमें वो बहुत ज्यादा उसको क्या करता है आगे तक लेकर जाना चाहता है। डेली वो क्या करता है, अलग अलग फलों को देखता है, अच्छे शेप के अच्छे साइज के जो फल उनको लेकर आता है। लेकिन एक बार टीचर की नजर जो है सेबी पर पड़ जाती है, और टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम फेमिनिस्ट हरकतें कर रहे हो, और इसको लेकर वो घर पर आ जाते हैं, और घर पर आके मम्मी को बहुत डांटते हैं और साथ ही उसको भी बहुत डांटते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। किसको, सेबी को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना समय वेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इस स्टोरी में एंडिंग में क्या होता है, पेरेंट्स उसके जो सपना है उसको चकनाचूर कर देते हैं। टीचर तो ऑलरेडी उसके साथ ऐसा कर चुके थे। बाद में जब वो पेंटिंग करने के लिए जाता है तो पेंटिंग भी उसको अच्छे से करने नहीं देते। तो ओवरऑल ये जो स्टोरी है यहां पर दिखाती है कि कैसे एक टैलेंट जो है उसको क्या किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो ओवरऑल एक टैलेंट पर बेस्ड एक बहुत प्यारी स्टोरी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, आर्टिस्ट रखा गया है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार लोग वही तो होते हैं जो बहुत टैलेंट होता है, उनको तो कलाकार कहते हैं। तो एक कलाकार था, लेकिन उसकी कला को रोकना, उसको अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है यहां पर टाइटल भी जस्टिफाई हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी इशू होगा आप लोगों को इसके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारा समरी वाला पार्ट ओवर हो गया है, और एक और अन्य जानकारी जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल है। आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।